इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गुलाबो बहन, हाँ जगू भैया, का हालचाल बा? हाल चाल तो देखा जगू भैया बढ़िया बा। आपन बतावे, बड़ा दिन के बाद देखा भेंट मुलाकात होत बाज। बिल्कुल बात सही कहलू। जात बा हो जाए कि जब बात करत हो तो एक तो के हम कहावत सुनाई दही, हर्रे बहेरा आंवला घृत शक्कर सूख खाए, हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाए। अच्छा, ये देखा एक उपमा है, एक कहावत है हाँ, कि हर्रे बहर्रे आंवला जे खाई ओकर शरीर इतना पुष्टई रही कि हाथी जैसे विशाल जानवर के भी वो भैया लेके 60 कोस लेके चाह सकेला। बिल्कुल। तो यही तरह भैया ये जीवन चक्र है। और ये आंवला हर्रा बहर्रा जवन कुछ भी बा सब यही माटी से बा। बिल्कुल भैया जब अपन माटी मजबूत रही तब ओकरे बाद जवन है हर पौधा, हर फसल, हर दाना, हर भैया फल फूल जवन भी पौधा में लगी भैया सब कुछ मजबूत हुई। बिल्कुल बिल्कुल जग्गू भैया सही कहला है तू। और देखा माटी का जब मजबूती के बात आप कहलन है तो माटी माई देखा मजबूत तबे रही है जब उनकर देखभाल, उनकर जो पोषक तत्व का जो कमी बा ओके पूरा करल जाई। और देखा ओकरे खातिर समय समय पर अपन माटी का जो जाँच होला, माटी के जाँच देखा करवावे से भैया ये हो जाला ना कि माटी माई में कौन चीज का अधिकता बा, कौन चीज के कमी बा, ये हम लोगन के जानकारी हो जाला। देखा वो अब गर्मी के जवन इस समय चला था, हाँ, ये समय खेत खाली हो जाला। तो जब खेत खाली हो जाला तब जवन है आप अपने माटी का जांच कराए ले और में ही पता चल जाला। एक बात हमेशा कि भैया कवन रकबा बा ओके भी लिख दे, आगामी कवन फसल लेवे के बा एके भी लिख देवल जाए। बिल्कुल। तो ओसे ई हो जाला कि हमके आगामी का फसल लेवे के बा, माटी में कौने चीज के कमी बा तो ओकर किसान भैया लोग हमहन पूर्ति करी ला जा। और देखा पौधा हुआ तो ओके पोषक तत्व जब उनमें प्रबंधन रही, उनमें जब भरपूर मात्रा में रही तो निश्चित तौर से जवन है वो फल और फलत दोनों अच्छा हुई। और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो जानते बाटू मूल पोषक तत्व। बिल्कुल बिल्कुल। नाइट्रोजन बा, पोटेशियम बा, फास्फोरस बा, कैल्शियम बा, सल्फर बा, लोहा है, जिप्सम है, बोरान है। ये देखा लोहा, जिप्सम, बोरान ये सूक्ष्म पोषक तत्व हम तो कुल मिलाए के पौधा मिट्टी में अपने माटी माई में भैया जवन पोषक तत्वन का पूर्ति जवन समान भाव से होवे के चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वन का भी कमी है वो भी भैया ओकर भी पूर्ति करा समान भाव से होवे के चाहिए। बिल्कुल। और ये तबे संभव है जब हमहन भैया हरी खाद का प्रयोग कयल जाए। बिल्कुल, हरी खाद, देसी खाद का प्रयोग कयल जाए। बिल्कुल, गाय का मुतारी के प्रयोग करल जाए। और देखा यही से कहल गया कि खेती करे के है तो पौधन के पोषक तत्व के बारे में भी जानल बहुत जरूरी होला। और देखा किसान भैया लोगन के भी देखा पौधन के सामान्य विकास एवं वृद्धि खातिर देखा कुल 16 पोषक तत्व का आवश्यकता होला भैया। और देखा एमे से कौनो एक पोषक तत्व का कमी होए से पैदावार पर जो भैया देखा प्रतिकूल प्रभाव पड़ला और देखा भरपूर फसल भी नहीं मिलला। बिल्कुल सही बात कहलू है। देखा होला का ना कुछ तत्वन के माध्यम से जड़ का विकास होला, हाँ, कुछ तत्वन के माध्यम से तना का विकास होला, कुछ तत्वन के माध्यम से पत्तिन का विकास होले, कुछ तत्वन के माध्यम से फूल और फल का विकास होले। तो जब सब कुछ मान ला 5 अंगुरी है, एक अंगुरी अगर तनी से कमजोर हो गई, कोनो दिक्कत हो गई तो 4 अंगुरी से खाए में दिक्कत हुई, काम करे में दिक्कत हुई कि नहीं? बिल्कुल। तो वही तरह जब पूरा चीज अपने माटी माई का जेके कहल जाला ना कि एक थरिया है, एमे भैया चोखा भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, सलाद भी हो, फल फूल भी हो, भैया सब कुछ जब रही तो संपूर्ण पुष्टि की बात कर। बिल्कुल भैया। देखा यही से एक कहानगी इहो बाना कि अगर शरीर में अपने शरीर के ही लेला कि अगर हम लोगन भोजन करत हैं तो कई पूरा मतलब दाल के भी सेवन करे के है, दूध दही के भी सेवन करे के है, ओमे देखा हरी साग सब्जी के भी सेवन करे के है, रोटी का भी सेवन
लोगन करे के हा, तो अगर हम लोगन कई पोषक तत्व अपने शरीर में ले जाते हैं तो हमारा शरीर देखा स्वस्थ रही। यही प्रकार से अपन फसल है, अगर हम लोगन मतलब ओके कई पोषक तत्व अगर उनके देते हैं तो हमार जो फसल भैया वो पूर्णतः स्वस्थ रही। नहीं तो कहीं ना कहीं उनमें देखा कुछ न कुछ कमी दिखाई दे, या तो देखा जड़ अपन कमजोर रही, या तो देखा आगे चल के ओकर फसल अच्छा नहीं हुई, और कुल अगर सही बा तो देखा अपन अंत में फसल में उतना जीव नहीं रहत, देखे में कमजोर लगला। तो ऐसने में जैसे हम लोगन के अब उदाहरण में देखला तो अपन घरे के जैसे एक बचवा होला ओके अगर भरपूर भोजन न दे तो कुपोषित लगला, वही प्रकार से फसल है। तो हम लोगन के अपने फसल के मजबूत करे के हा तो ओमे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन होला, हाइड्रोजन होला, ऑक्सीजन होला, और देखा नाइट्रोजन होला, फास्फोरस होला, पोटेशियम होला, ये कई प्रकार के जो पौधा का अपन मिट्टी से ही प्राप्त करेलन। बिल्कुल सही कहलू। और देखा बहुत कुछ वातावरण से भी पौधा अपन खुराक लेना, जैसे ऑक्सीजन है, आबो हवा से लेना, बिल्कुल। तो बहुत कुछ जवन है। और जैसे तू हमेशा देखत होइबू किसान बाटू गुलाबो बहिन कि जब बरखा बुन्नी के समय में झकरी लगेले, झिमझिम पानी पड़ेला, चाहे धान का फसल हो, गेहूं का फसल हो, जौने भी फसल में, तो ऊपर जौन वातावरण में तमाम तरह का जौन ऑक्सीजन ही कुल होला उ समझला कि यूरिया का भी मात्रा में रहेले हवा में, उ समझला कि अपने पौधन के रामबाण होला। तो बहुत कुछ खुराक पौधा अपने वातावरण से भी लेना, और बहुत खुराक जौन है मिट्टी से लेना। तब पोषक तत्वन में जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व है ओकर कमी होला तो ओके पौधा मिट्टी से लेना, और कार्बन का मात्रा जहाँ होले तो जैसे अपन पेड़ पौधा हुआ, घास फूस हुआ, ई जवन सड़े न गला ना वो मट्टी के जीवाश्म के बढ़ावेला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहला भैया। और देखा इतना बढ़िया बात कही जब होत बा तो हम तो कहत है ना कि आज अपने कार्यक्रम में हम लोगों जब जुटल गई है, तो जब जुटल गई है तो देखा कुछ न कुछ जानकारी अपने कार्यक्रम में अपने किसान भी लोगन के बतावल जाई। ऐसने में देखा अपन आज का जानकारी जोन बा पोषक तत्व पूर्ति में जिप्सम का भूमिका, जब जिप्सम का आप हम लोगन के माटी माई में कितना महत्वपूर्ण होला वो के देखा श्री प्रकाश मौर्य जी तकनीकी सहायक कृषि विभाग दुद्धि से हम उनसे भोला भैया के बात भइल बा, तो बिना देर कैले चले आवे सुनल जाए। दुद्धि ब्लॉक के कृषि विभाग से तकनीकी सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी से मुलाकात हो रही है। आप खेती में अच्छा उत्पादन हो इसके बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी रखते हैं और लोगों से बताते भी हैं कि किस प्रकार से उपयोग किया जाए, कौन कौन सा जीवांश डाला जाए, कौन कौन सा उसमें खाद या अन्य दवा कीटनाशक किसका किसका प्रयोग किया जाए कि अच्छा खासा उत्पादन हो जाए। ऐसे में आज हम लोग जिप्सम के बारे में जानेंगे। क्या कुछ आपका सलाह है, क्या कुछ जानकारी है, तो श्री प्रकाश मौर्य जी आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ ये सर देखते हैं कि गर्मी के मौसमों में अक्सर लोग जो है कि वो भूमि का समतलीकरण करते हैं और इसके बाद जिधर से मिट्टी की कटाव हो जाती है तो वो अगले बार जब बोएंगे उसमें फसल तो एक साल के लिए आदमी को संतोष करना पड़ता है कि उत्पादन नहीं हो पाता है। तो क्या समतलीकरण के बावजूद भी कोई ऐसा विकल्प है जिससे कि हम लोग लगातार फसल उत्पादन करते रह सकते हैं क्या? जो जिप्सम है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है, इसमें 23.3% कैल्शियम होता है और 18.5% इसमें सल्फर होता है जी। और किसान भाई अपने खेत में जब भी प्रयोग करता है तो यूरिया यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कभी कभी प्रयोग कर मिल लेता है जी। तो यही मुख्य भोजन पौधों को मिल पाता है। जब जिप्सम का खेत में प्रयोग करता है किसान भाई तो उसे कैल्शियम और सल्फर की भी प्राप्ति होती है जी। मिट्टी के कठोर परत को ये तोड़ता है। अच्छा, जिप्सम जी जी। इसकी जुताई उताई करके, जैसे भूमि कठोर होने लगती है तो उसकी जुताई उताई करके 2-3 बार जुताई करके इसको डाल दिया जाए तो मिट्टी को भुरभुरी बना जाती है। यह क्षारीय भूमि के सुधार के काम में आता है। सामान्य भूमि में इसका 2.5 से 3 या 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है जी जी। और हमारे राजकीय बीज भंडार दुद्धि पर खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए यहाँ पर आया था। सब किसान उपयोग किए और बहुत ही इसके किसानों के लिए लाभ आया, जो कि अच्छा। इसके बिना प्रयोग के जब खेत में लोग इसका प्रयोग करते थे तो लागत खर्च ज्यादा आता था और जो
फसल की गुणवत्ता होनी चाहिए, पैदावार देने के लिए दाने और उसकी जो गुणवत्ता होना चाहिए था जी। उतना बढ़िया नहीं होता था। जी जी जी। अब हमारे यहाँ जब ये जिप्सम उपलब्ध हुआ तो उसको बताए 75% अनुदान पर है, तो उसको किसान को सस्ता भी पड़ा। उपयोग करने से उनकी फसल की लागत खर्च घटी और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। ये जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं हम? जिप्सम का प्रयोग करने का सही समय फसल बोने से पहले, खाली खेत में जी। फसल बोने से पहले जी। इसको 2-3 बार पहले खेत की जुताई कर लीजिए। हाँ। जुताई करने के बाद इसको समान रूप से खेत में बिखेर करके अच्छा। जुताई करके पाटा मार दीजिए, ठीक। और इसमें पानी भर के मेड़बंदी करके पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद 5 सेंटीमीटर उसको लीचिंग कराइए, रिसाव कराइए। अच्छा। हाँ, जो इसमें मिट्टी में जो क्षारीय भूमि अगर जहाँ पर रहता है जी। तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है, जो मिट्टी के कण के ऊपर सोडियम आयंस हो जाते हैं उसके स्थान को कैल्शियम आयंस मिट्टी के क्ले कणों पर आवेशित हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी के कणों पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक आ जाती है, जिससे हमारी मिट्टी में वायु संचार अच्छा हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पौधों की जड़ों का विकास होता है, मिट्टी में मतलब वो नमी संचय की क्षमता बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हमारे मिट्टी में जो लाभदायक बैक्टीरिया होती हैं उसके लिए अनुकूलता हो जाती है, जिससे कि हमारी फसल बड़ी आसानी से अच्छी पैदावार देती हैं। कुछ ऐसे मिट्टी हैं जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्या जिप्सम के प्रयोग से कुछ पानी टिकाऊ हो पाता है क्या? नहीं, जिप्सम के प्रयोग से पानी के टिकाऊ से वो नहीं है, बट ये है कि जैसे कि फसल के उगाने के लिए, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, जड़ों के विकास के लिए बस एक रंध्राकाश जो होती है वो बढ़िया बन जाता है, जो पर्याप्त नमी होती है उसके लिए अनुकूलता हो जाती है। ये नहीं कि आप जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया है, पानी डूबा है तो वो ये डाल देंगे तो पानी सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। माने कि एक अनुकूलता बना देती है, माने कि वातावरण का जो मिट्टी के अंदर होना चाहिए जड़ विकास के लिए, ग्रंथि विकास के लिए सब अच्छी हो जाती है। हाँ, किसान भाई जैसे कि प्याज है, लहसुन है, सरसों की खेती अगर करना चाहते हैं तो जिप्सम का प्रयोग कर देंगे तो समझ लीजिए कंद वाली फसलें बड़े बड़े पड़ती हैं, मिट्टी भुरभुरी होगी। अच्छा, जी। हाँ, सरसों की खेत या तिलहनी फसल में अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें सल्फर की वजह से उनकी जो सुगंध होता है बढ़िया, एक प्रकार की सरसों में गंध आता है जो होती, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। हाँ। और अच्छा उसमें उसका बीज भी होता है। हाँ, उसके बीज के दाने चमक अच्छे आ जाते हैं और दाने बड़े साइज के हो जाते हैं। जी। हाँ। कोशिका पौधों का जो विभाजन होता है उसमें भी कैल्शियम का बड़ी भूमिका होती है। हाँ, पर्णहरित बनाने में भी सल्फर, ये समझ लीजिए इसके प्रयोग से कई फायदे हैं, समझ लीजिए जी। ये नहीं कि केवल भूमि सुधारक के, पौधों में पर्णहरित बनाने में भी इसकी सुविधा है। अच्छा। पौध संरक्षण में भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। जी। हाँ, ये सस्ती भी है और बहुत ही कारगर है। क्या प्रत्येक फसल में इसका प्रयोग आवश्यक है या एक आध बार कर लिया गया तो फिर एक आध दो फसल लिया जा सकता है? 1-2 फसल ले सकते हैं, मतलब विशेष रूप से ये भूमि सुधार क्षारीय भूमि के लिए होता है। जी। जिस भूमि का पीएच मान मतलब लीजिए 6 से 6.5 होना चाहिए, वो तो फसल अच्छी उत्पादन देती है। अब इसके ऊपर मैंने 8 हो गया, 9 हो गया, तो इस वैसी भूमि में क्षारीयता को कम करने के लिए ही इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और सामान्य भूमि में करेंगे तो आपको बताएं जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और सल्फर होता है, जिसकी वजह से पौधों को सूक्ष्म तत्वों की जो द्वितीय सूक्ष्म तत्व है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, तो उसकी पूर्ति करता है। इसमें कैल्शियम और सल्फर की भी प्राप्ति हो जाती है। तो एक साथ कई चीजों की पूर्ति होती है। अब जैसे ये दुधी ब्लॉक के अंतर्गत कई गांव ऐसे आते हैं जहाँ के कंकरीली पथरीली भूमि है, उबड़ खाबड़ भी है, जैसे मान लीजिए कटौली हो गया, मझौली हो गया, करहिया हो गया या कुर्गी डुमरा हो गया। बहुत तो जगह समतल है नीचे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ढालू हैं और उसमें जो है कि कंकरीली मिट्टी है। तो क्या ऐसे जैसे टेढ़ा हो गया, दिघुल के भी कुछ जगह ऐसे हैं, बघाड़ू भी है, दिघुल के साथ साथ नगवा वगैरह, तो कहीं के बिल्कुल रेतीली भूमि है, कहीं जो है कि पथरीली हैं और कहीं जो है कि पानी के बिल्कुल ही स्रोत कम है। तो ऐसे जगह में भी लोग भूमि सुधार करना चाहें तो ये उसमें कुछ उपजाऊ बढ़ाने में सहयोग कर सकता है क्या? जो
हाँ, जैसे भूमि में आपको समतल करिए है, पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो ये 2-3 बार जुताई करके इसको डाल करके जब बारिश के पानी या सिंचाई जैसे हो तो उसमें ये जो है कैल्शियम और सल्फर की प्राप्ति करती है। जी जी। सामान्यतः बहुत ज्यादा क्षारीयता है तो उसके लिए सुधार में भी काम आता है। जी जी जी। और इसके बाद किसान भाई ढैंचा का प्रयोग करे खेत में। जी, अगर जी। पानी के पास जिसके पास व्यवस्था है, पानी का अभाव में भाई ढैंचा उग नहीं पाएगा। जी, जी। अगर ढैंचा कर दें, इसमें अपने खेत में गोबर की खाद डालें, जी। जैसे पशुपालन भी करते होंगे तो अगर हम खेत में अपने गोबर की खाद का भी प्रयोग कर दें जी। तो हमारा नमी संचय भी हो जाएगा, मिट्टी के कटाव को भी रुकेगा। जी जी। और कुछ समय बाद हमारी भूमि भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी, पौधों की जड़ों के विकास अच्छा होगा। जी जी। मान लें कि हमारी जो बेकार भूमि है हम अगर ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, मेड़बंदी कर लेते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं, गोबर की खाद डाल लेते हैं जी, और ढैंचा का उसमें बुआई कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारी वो भूमि बेकार नहीं होगा, उससे हम बहुत अच्छी खेती करके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सनई का भी कुछ उपयोग है क्या? जी, सनई है, ढैंचा, हरी खाद का ये सब काम हरी करता खाद है। का। हाँ हाँ जी जी। खरपतवार में भी नियंत्रण आता है, जैसे सनई वगैरह बोध दिया हाँ, जाए तो जैसे हम ये बहुत तेज से बढ़ता है जी जी। तो जो छोटे खरपतवार वाले पौधे हैं उसी में दब के नीचे चले जाते हैं और वो सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं उसी के नीचे। और सनई या ढैंचा तेजी से बढ़ता है जी जी। और ये उसके नीचे चले जाते हैं और इसको जब आपका पौधा 2 फीट 1.5 फीट का हो जाता है जी, इसको जी। पाटा मार के गिरा देते हैं और खेत में नमी रहने की अवस्था में इसकी जुताई कर देते हैं, मिट्टी में ढक जाता है और ये जितने भी हरी फसलें हैं जैसे सनई है, ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, अब उसी में सड़ के खाद बन जाता है। किसान भाई आपको सुन रहे हैं और लगभग उन लोग के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि अब हम लोग अपने खेत में जो है कि जिप्सम का प्रयोग करें, तो क्या इसका फिर उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं क्या कुछ दिन बाद? देखिए, कृषि विभाग में अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध रहता है, किसान लोगों को बताते हैं। यहाँ तो किसान लोग को बताने के बाद भी उनको समझ में आते हैं माटी है। जी जी जी। और ये माटी समझकर वो कहेंगे हम हमारे खेत में तो माटी है ही और ये माटी हम पैसा पर ले जा करके और ढो करके ले जाएं जी जी जी। तो उनको मतलब माटी समझकर नहीं लेना चाहते हैं। बहुत समझाने के बाद तो यहाँ पर देखिए आया था बहुत पर्याप्त मात्रा में। जी जी। तो जागरूक किया गया, बताया गया, 1-2 लोग को किसान के लाभ उनको खेत में दिखाया गया तो और लोग ले गए, उपयोग में लाए। और यहाँ पर समझ लीजिए बहुत बढ़िया कारगर है जिप्सम का खेत में डालने से। बस किसानों की अज्ञानता है, वो नहीं जान पाते हैं। जब तक प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जी, जी, जी। प्रयोग करके देखते हैं तो उनको विश्वास होता है। जी जी। तो ये जिप्सम जिसे लेकर के घर पर रख लिया जाए फिर अगले फसल में प्रयोग करने के लिए, कितना दिन तक उसको टिकाऊ रखा जा सकता है? तो जिप्सम रख सकते हैं, बस वो नमी वाले जगह पर न रहे, शीत न पाए उसमें। अच्छा। छाए वाले जगह पर सुरक्षित सूखे स्थान पर रख लीजिए। जी जी। और खेत में फसल बोने से पहले इसकी 1-2 जुताई करने के बाद खेत में डाल करके जुताई करके मिला देंगे, ये काम करेगा। ये सुरक्षित इस तरह से रखा जा सकता है, कोई खराब नहीं करेगा। चलते चलाते किसान भाई लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई, किसान से कहेंगे भाई देखिए आज के वैश्वीकरण युग में किसान भाई देख रहे हैं कि खेती में लागत खर्च किसानों का बहुत ज़्यादा बढ़ा है और लागत के साथ साथ उसमें गुणवत्ता युक्त पैदावार नहीं होता है, जिससे कि उस उपज को हम खाकर बीमार हो रहे हैं, दवाओं में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो भाई जिप्सम का प्रयोग कर देने से या हम कार्बनिक खाद की तरफ प्रयोग करें या हरी खाद की तरफ प्रयोग करें, भूमि को शोधित करके ट्राइकोडर्मा से, इस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती की तरह अगर हम जाएं, गोबर की खाद सब प्रयोग करके रहें, उत्पादन भी अच्छा होगा और उसकी उत्पाद को हम खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा लागत खर्च जो होगा उसका हमको लाभ मिलेगा। जी जी। अपने बच्चों में वो पढ़ाई पैसे को खर्च कर सकेंगे। जी जी। तो आप दुधी ब्लॉक के कृषि विभाग से तकनीकी सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी थे। आपसे बातचीत हो रही थी जिप्सम का प्रयोग और किस प्रकार इससे लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई लोग, इतनी अच्छी जानकारी थी, आप लोग इसका प्रयोग करें। और साथ साथ तकनीक सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान।
जगू भैया देखें, आज अपने कार्यक्रम में हम लोगन जानकारी सुनल गई पोषक तत्व पूर्ति में जिप्सम क भूमिका, और कितना बढ़िया फरिया फरिया के अपन जानकारी दिलन है श्री प्रकाश मौर्य जी, तकनीकी सहायक कृषि विभाग दुद्धि से अपन भोला भैया। और भोला भैया के देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा भैया के धन्यवाद देवल जाए तो आज के मौसम के क्रम में आपके बताए दें। आज का तापमान भैया देखा 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, और देखा न्यूनतम तापमान जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस बा। यानी कि देखा अब जो है गर्मी का जो तापमान बा धीरे धीरे भैया शुरुआत होत बा। और देखा जब होली खत्म होला भैया ना, तो देखा अपन गर्मी जो होला थोड़ बहुत शुरुआत हो जाला, और यही से देखा अपन शरीर के चाहे हो गई चाहे अपन माटी माई के सबको देखभाल के जरूरत आवश्यकता पड़े लगला। और देखा जब आवश्यकता के बात होला ना, तो अपने पंचायती में जुटला पर और एक चीज का हम लोगन अगर कमी पूरा न करी तो कुछ अपने कार्यक्रम में कमी सा महसूस होला, ऊ है देखा बाजार भाव। बाजार भाव भी अपन देखा पुनवासी चौहान भैया के भेजल मधुपुर से बा। तो हम तो कहते नेकी और पूछ भैया एकदम देखा एकदम देखा लौकी भैया देखा 1000 रुपये प्रति कुंतल है, गाजर देखा 1500 बा प्रति कुंतल, करेला देखा 4000 बा, सहीजन 2000 बा, टमाटर देखा 400 रुपया कुंतल, और मूली देखा 1200 है, पका पपीता देखें 2400 है यानी कि 2400 रुपया प्रति कुंतल है। सफेद आलू जो है भैया वो देखें 1300 है प्रति कुंतल, लाल आलू देखें 1400 रुपये प्रति कुंतल है, भिंडी देखें 5000 है, और सूखा लहसुन भैया देखें 6000 रुपये प्रति कुंतल है, नींबू देखें 200 रुपया सैकड़ा बा, और प्याज का कीमत देखें आज 2300 रुपया प्रति कुंतल है, फूल गोभी देखें 800 रुपया सैकड़ा है, और पत्ता गोभी का दाम इस समय देखें आज का जो है 300 रुपया सैकड़ा, शिमला मिर्च वहीं देखें 3500 रुपया कुंतल है, कोहड़ी का दाम देखें 500 रुपया कुंतल है, गोल बैगन 1200 रुपया प्रति कुंतल, लंबा बैगन देखें 600 रुपया प्रति कुंतल है, अदरक का दाम इस समय 5000 रुपये प्रति कुंतल है, पालक देखें 800 रुपया है, खीरा 2000 रुपया कुंतल, और हरा धनिया जेके सब्जी का राजा कहल जाला वो 2000 रुपया प्रति कुंतल है। ई रहल है मधुपुर से पुनवासी चौहान भैया के भेजल बाजार भाव। तो भैया के देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के माध्यम से थाती हमेशा हमहन के भैया भेजत रहेला, हमहन अपने कार्यक्रम में शामिल करी ला जा। और हम तो यह कहब गुलाबो बहन कि जब बाजार भाव हो ही गयल कहल भी जाला कि भैया एक आख खेते पर है तो दूसर बाजारी में रहे, बिल्कुल बाजार भाव हो गल। लेकिन भैया अब जवन है भैया मन फेर हमन भैया देखा जब अपन कार्यक्रम में जुटल जाला ना, तो देखा जानकारी के बाद ना मन फेर न होना तो तनी मन उदास हो जाला। तो बिल्कुल तो विदेशी भैया तैयार बाटा एकदम किसानी गीत सुनावे खातिर, तो बिना देर कैले आवे उनकर गीत सुनल जाए। खेती करा तरकारी महंग नौकरी सरकारी, नेनुआ करेला में युद्ध घमासान बा, नेनुआ आलू प्याज का दाम समान भाई, आलू प्याज के दाम अरे भिंडी तरोई ललकारी महंग नौकरी सरकारी, भैया भिंडी तरोई ललकारी महंग नौकरी सरकारी, लौकी यौ कोहड़ा का है मुस्काई, लौकी
सूरन समझदार रहा हर साई। कोवा कटहर नाचित से उतारी, कोवा कटहर नाचित से उतारी, महंग नौकरी सरकारी। पात गोभी फूलवा का कम नाही दाम बा, पात गोभी फूलवा के कम नाही दाम बा, पात गोभी फूलवा के कम नाही दाम बा। सब्जी में परवर का बहुत बखान बा, सब्जी में परवर के बहुत बखान बा, सब्जी में परवर के बहुत बखान बा। केला कटहर नाचित से उतारी, महंग नौकरी सरकारी। नाचित से उतारी, अरे बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा, बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा, बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा। कम नाही वो करा से मुरई का दाम बा, कम नाही अरे कश्मीरी मरचा बखानी, कश्मीरी मरचा बखानी, महंग नौकरी सरकारी। ओ अरे नौकरी सरकारी, नौकरी सरकारी, महंग नौकरी सरकारी। गुलाबो बहन, हाँ जगू भैया। देखा विदेशी भैया के जौन है एक किसानी गीत सुनल गल। अब एक बात ही कहें कि अपन अंचल पहाड़ी पठारी अंचल है। हाँ। अब हर्रे बहर्रे के जौन बात कैली, औरा का बात कैली, तो भैया ये सब यही माटी से पैदा होत हुआ, तब न ताकत होता, पुष्टई होता। और भैया तो ए बदे एक गर्मी के समय में हाँ। भैया होला का कि आग लग जाला। महुआ बीने में भैया लोग कभो कभो लापरवाही करत हुआ, भैया आग लगाए के जौन है साफ करल पेड़ के किनारे किनारे, उससे जौन जंगली जड़ी बूटी हो बहुत ज्यादा नुकसान होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यह कहब भैया कि देखा छोट छोट सावधानी अब बहुत बड़ा समझदारी है। एकदम भैया सही कला। और देखा अगर हम लोगन समझदारी दिखाई जा तो देखा कहीं न कहीं हम लोगन के स्वास्थ्य खातिर भी लाभप्रद बा और अपने पर्यावरण के खातिर भी लाभप्रद बा। काहे कि देखा अगर पर्यावरण के शुद्ध रखे के है जग्गू भैया ना, तो ये सब चीज भी हम लोगन के जरूर सावधानी रखे के होई। और देखा यही बाती के साथ अपन हम कहब कि अपन कार्यक्रम के भी समेटे के हो रहा बा वक्त। मुन्ना भैया कब के इशारा भी करत हुआ गौरी भौजी, तो चला चला के भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।